दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2023 के बारे में। जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम है 2023 में संभावित नहीं है, लगभग जनवरी के अंतिम वीक तक आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है अभी तक। और आप सभी को पता है, हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स का, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 35 नंबर का। तो आप सभी को इन प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू बनाए रखना है। और 10 बजे आपका प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है और शाम 4 बजे आपको ये प्रैक्टिस सेट दोनों टाइम देखने को मिलते हैं। जैसा कि जीके जीएस का आपका जो पोर्शन आने वाला है वो 75 यानी प्रश्नों का होने वाला है। और बिल्कुल आप सभी को जो ये क्लासें हैं एक कंटिन्यू रखनी है। अगर आप सभी यहाँ पर सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को क्लासों को लगातार अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ में इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर दें और ताकि वो भी इन प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन से। आपका फर्स्ट पर्सन है, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा काफ़ी कम होती है या फिर परिवर्तन नहीं होती, अत्यधिक बढ़ जाती हैं या फिर घटती बढ़ती रहती हैं। तो लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा क्या होती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, अत्यधिक बढ़ जाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और आपको मैं 13% करवाने वाला हूँ, तो आप सभी फ्रेंड्स को क्लास के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने % राइट किए। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी 2 गुनी कर दी जाए? बल समान रहेगा, बल 2 गुना हो जाएगा, बल आधा हो जाएगा या फिर बल के 4 यानी गुना बढ़ जाएगा? तो दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी 2 गुनी कर दी जाए? तो ये यहाँ पर बल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेथेनोइक जो अम्ल हैं समानता किस में पाया जाता है? यानी मेथेनोइक जो अम्ल हैं समानता किस में पाया जाता है? पेशियों में, मूत्र में, चींटी के डंक में, मानव मस्तिष्क में? तो मेथेनोइक जो अम्ल हैं वो सामान्यतः बिल्कुल पाया जाता है चींटी के डंक में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पादप इस प्रकार ग्लूकोज निर्मित करते हैं किसके द्वारा? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, निमीकरण, खनिज अवशोषण। तो पादप इस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट पर्सन है, बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के कारण होता है? यानी बच्चों में जो रिकेट्स हैं वो किसकी कमी के कारण होता है? यहाँ पर विटामिन ए है, डी है, ए है, बी है। कौन सी विटामिन के कारण रिकेट्स रोग होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट पर्सन है, किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण से होती है? अगर कोई सा भी तारा है वो टिमटिमा रहा है तो वो किस कारण से हो रही है? तारे की प्रकाश का वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, तारे की स्थिति में लगातार परिवर्तन, तारे के प्रकाश का दोलन। तो किसी भी कोई सा भी तारा है अगर वह टिमटिमाहट कर रहा है तो किस कारण से कर रहा है? तारे के प्रकाश का अवायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आप सभी का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जैव गैस या फिर बायोगैस भी कह सकते हैं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन यहाँ पर सही नहीं है? फर्स्ट कथन है, यह मुख्यतः बेचैन गैस की बनी होती है, यह अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत होती है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर के अपघटन द्वारा बनती है, ये बिना यानी धुएं के जलती हैं और कोई अवशिष्ट नहीं छोड़ती। तो जैव या फिर बायोगैस के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं दे रखा? तो बिल्कुल आप सभी का क्या आंसर आएगा देखते हैं।
यह मुख्यतः मेथेन गैस की बनी होती हैं। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये बिना धुएं के जलती हैं और कोई अवशिष्ट नहीं छोड़ती, ये भी सही है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर के अपघटन द्वारा बनती हैं, ये भी सही है। लेकिन बी ऑप्शन है ये गलत, यहाँ पर गलत दे रखा है, तो आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, मेथेनोइक एसिड। तो मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है? बताइए आपका क्या आंसर है। बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है आप सभी का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर वायरस, सेक या फिर लाइकेन या फिर सेकेरोमाइसीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक यानी लाइमेन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड को घुलना, वर्षा में खनिजों का घुलना, या फिर वर्षा में धूल कणों का घुलना, या फिर वर्षा में मृदा विलयन का घुलना। तो कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है बताइए। बिल्कुल वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? यानी प्रोटिस्टा, कवक या फंजाई, मोनेरा, प्रोटोजोआ। तो ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट किससे संबंधित है? और जल्दी से आप सभी क्लास को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्रैक्टिस सेट को उन भाई बहनों को शेयर करें जो भी यहाँ पर फीस नहीं अटेंड कर सकते, फीस नहीं दे सकते किसी भी प्रैक्टिस सेट की। तो बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट को आप शेयर जरूर कर दें। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल फंजाई, कवक, बी ऑप्शन। जब धातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? जब धातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, ये उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं, ये हाइड्रो ऑक्साइड उपलब्ध कराते हैं। क्या आंसर है आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रास नली का कोमल स्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है प्रभावित होगा? चिकनी पेशी, धनास्थि उपकला, सल्फी उपकला, रेखित पेशी। तो आपका प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और दुर्घटना हो गई है किसी भी व्यक्ति की, और उसके मुख में और ग्रास नली का जो कोमल स्तर होता है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल सल्फी उपकला, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है? 25 ग्राम, 15 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में निम्नलिखित में से कितना मैग्नीशियम है यहाँ पर? बिल्कुल 25 ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी होती है? लीवर, त्वचा, फलिहा, डिम्ब। बताइए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? बिल्कुल डिम्ब यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, सोरोलॉजी काले स्थान का अध्ययन है। किसका अध्ययन है सोरोलॉजी? मच्छर का, सांप का, तिलचट्टा, छिपकली। तो सोरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था? यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन,
लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन। तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? ये कहा गया था यहाँ पर लॉर्ड डफरिन के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग यहाँ पर नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सम्मिलित नहीं है? भाग सेकंड नागरिकता से संबंधित है, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, भाग 5 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा भारत के संविधान का भाग सही सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाग 5 करेक्ट आंसर है, जो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक कौन था? धर्मपाल, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका संस्थापक था कुमारगुप्त। डी ऑप्शन आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? राजगृह, कुंडलग्राम, सारनाथ, पावापुरी। तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर, एक प्रश्न तो यहीं से निकल गया कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावापुरी में हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शाइस्ता खान ने, जय सिंह ने, औरंगजेब ने, अफजल खान ने। तो शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? बिल्कुल औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? सितार, शहनाई, तबला, वायलिन। करेक्ट आंसर है आपका सितार से संबंध है पंडित रविशंकर का। नेक्स्ट है, रज्जबनामा फारसी में अनुवाद किसने किया? मतलब जो रज्जबनामा है उसका फारसी में अनुवाद था अथर्ववेद का, रामायण का, महाभारत, योगविष्ट का। तो रज्जबनामा का फारसी में अनुवाद था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यानी महाभारत का। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कर रखा है यहाँ पर? रज्जबनामा। नेक्स्ट है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 16 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। तो विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? करेक्ट आंसर है आपका 6 अगस्त 1945 को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल, अल बरूनी, दारा सिको, इनायत खान। तो किताब उल हिंद जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई? यह लिखी गई है अल बरूनी के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, यूके का राष्ट्रीय पुष्प है लिली, मेपल, कमल, गुलाब। और आप सभी को बता दें इस चैनल में 2 क्लासें कन्फर्म टाइम पर आती हैं। फर्स्ट क्लास आपको बता दें सुबह 10 बजे कन्फर्म है कि कोई से भी टॉपिक के ऊपर, यानी 10 बजे कन्फर्म क्लास आएगी जीके की, और शाम के समय आएगी 4 बजे। तो इन दोनों समय में हमारी 2 क्लासें आती हैं, तो आप इनको अटेंड ज़रूर करें। आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल गुलाब, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में। तो भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख है
बिल्कुल 10वीं अनुसूची बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? सिखों के, गोरखों के, मराठाओं या फिर फ्रेंच? जो ये 1816 में संधि हुई थी, सुगौली की संधि, ये अंग्रेजों के और किनके मध्य हुई थी? तो गोरखा जो है इनके बीच में हस्ताक्षरित हुई थी। बी ऑप्शन आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? और इसका जवाब आप सभी को कहाँ पर देना होगा? तो इस वीडियो के कमेंट में आप सभी को इसका जवाब देना है। तो बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? अगर इसका आंसर आपको सही मालूम करना है तो हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट आएगी उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर सही आंसर को चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने 13 प्रश्नों की बात की तो हमने कंप्लीट किया है इस प्रैक्टिस सेट को। अगर आप इसके बाद 36 नंबर का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो शाम 4 बजे आएगा वो प्रैक्टिस सेट, तो उसको सोल्व करें। और बिल्कुल आपका ऑफलाइन जो कोचिंगें होती हैं उसी तरह यहाँ पर आपको प्रीट प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। उन्हीं की एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखकर उन्हीं की तरह का यानी यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिस यानी सेट देखने को मिलेगा। तो आप सभी कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए और इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।